अनजान रहे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। जब व्यक्ति बाहर से अपना उपयोग हटा देता है, अंदर में लीन हो जाता है, तो बाहर की अनुभूतियाँ होना बंद हो जाती हैं। फिर बाहर की अनुभूति नहीं होती, फिर उसे अंदर की अनुभूति होने लगती हैं। जब तक बाहर की अनुभूतियों में उलझा रहता है, बाहर की अनुभूति उसे अपने से बांध करके रखी है, तब तक व्यक्ति अंतरंग का आनंद नहीं ले सकता। जिसका उपयोग बाहर की ओर बह रहा है, जिसका चिंतन बाहर की ओर जा रहा है, वह व्यक्ति मंदिर में खड़ा होकर के नेत्रों से किसी ग्रस्त को, युवक का युवती को देखते हुए भी भगवान के सामने खड़े होकर भगवान को नहीं देख पाता। जिसके चित्त में जिसका वास हो जाता है, या समीप में जो खड़ा है उसे देखता रहेगा, भगवान के सामने खड़े होकर के भी भगवान को नहीं देख पाता। किंतु यहाँ कह रही हैं, योगी जब अपने अंतरंग को देखता है तो बहिरंग का उससे कुछ भी ख्याल नहीं होता। बहिरंग में शेर है या सर्प, कोई श्यार है या बाघ, कोई वेल है या हाथी, या और भी कोई जानवर उपसर्ग कर रहा है, या देव दानव उपसर्ग कर रहा है, या मनुष्य उपसर्ग कर रहा, या कोई अन्य त्रंच भी उपसर्ग कर रहे हैं, किंतु उपसर्ग से अनभिज्ञ है, अजानता हुआ, उसे नहीं जान रहा है कि उस समय तो वह आत्मा का अनुभव कर रहा है। आत्मा का अनुभव करते समय बाहर के जो दृश्य हैं, बाहर के पदार्थ हैं, बाहर की क्रियाएं, वे उसके अनुभव में नहीं आती। इसीलिए वह उन उपसर्गों को सहन करने में समर्थ हो जाता है। अंतरंग से ऐसी शक्ति प्रादुर्भूत होती है जिस शक्ति के बल से बाहर के उपसर्ग आसानी से सहन हो जाते हैं। घर में भी आप लोग जब निराकुल चित्त से शांति से बैठे हैं, जब बड़ा आनंद आ रहा है, तब घर में छोटी मोटी बात हो जाए तो आप मुस्कुरा के टाल देते हो। किसी ने कुछ कहा तो मुस्कुरा के टाल दिया, कोई अपशब्द बोल गया मुस्कुरा के टाल दिया, किसी ने अपमान किया तो मुस्कुरा के टाल दिया। जब चित्त शांत होता है तब आप उस बात को अपने हृदय से नहीं लगाते, उस बात को गांठ बांध करके अपने मस्तिष्क पर नहीं रखते, मुस्कुरा के टाल देते हैं। किंतु जब आपका उपयोग ठीक नहीं है, चित्त शांत नहीं है, तब फिर किसी ने एक शब्द कहा, दूसरा नहीं कहा, तुमने अपने अनुमान से लगा लिया, मन में विकल्प है तो उसकी बात से आपने विकल्प पैदा कर लिया। मन विकल्प पैदा करने में समर्थ था क्यों? बाहर घूम रहा था। जब व्यक्ति महल के बाहर घूमता है तो वृक्ष से गिरते हुए फल को वह तुरंत देख लेता है, कहाँ से फल गिरा, कहाँ से पत्ता गिरा, कहाँ से पक्षी उड़ा, कहाँ पक्षी बैठा। किंतु जो महल के अंदर बैठा है उसे ज्ञात नहीं होता कि महल के बाहर क्या हो रहा है। महानुभाव आचार्य महोदय भी कह रही हैं, न च असौ खिद्यते योगी, फिर वह योगी उन उपसर्गों से, प्रतिकूलताओं से, दुखों से, पीड़ाओं से, वेदनाओं से दुखी नहीं होता, खेद को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह तो अंतरंग में आनंद का अनुभव कर रहा है। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में सूखी रोटी हो, थाली में भी सूखी रोटी रखी हो, आसपास भी सूखी रोटियों का ढेर लगा हो, किंतु मुख में रसगुल्ला है तो स्वाद किसका आएगा? उसके हाथ में तो सूखी रोटी है, थाली में भी सूखी रोटी है, सामने भी सूखी रोटी का ढेर लगा हुआ है, फिर स्वाद रसगुल्ले का क्यों? क्योंकि वह मुख में है। ऐसे ही आत्मा की परिणति जिस रूप चल रही होती है, आत्मा में लीन है, जब आनंद का अनुभव कर रही होती है तो बाह्य विद्यमान उपसर्ग आदि का वह अनुभव नहीं करता। उससे विरहित होकर के अपनी चेतना का सागर है उसमें अवगाहन करता है। चेतना के सागर में अवगाहन करने वाला व्यक्ति अचेतनकृत उपसर्ग आदि की प्रतिकूलता से वह प्रभावित नहीं होता। महानुभाव इस तरह आचार्य महोदय ने यहाँ पर 48वें श्लोक में ये बताया, आनंद ही राग द्वेष से रहित स्वात्मोत्पन्न आनंद ही बहुत सारे कर्म रूपी ईंधन को जलाने में, निरंतर जलाने में समर्थ है। और जब कर्म रूपी ईंधन को जलाता है उस समय खेद को प्राप्त नहीं होता। वह तो यूँ समझता है कि मैं तो ऋण से मुक्त हो गया, वह कर्म मेरे नष्ट हो गए, अब कर्म सब नष्ट हो जाएंगे तो मेरी मुक्ति नियामक है। इस प्रकार चिंतन करता हुआ वह योगी साधना करता है। आप सब लोग भी
ऐसी भावना भाएं जिससे आप भी कर्मों की प्रचुर मात्रा में निद्रा कर सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा मय विश्व धर्म की। सिद्धा जगति मंगलम, मंगलम साधो मुख्यम, धर्मः सर्वत्र मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, महातपस्वी आचार्य श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आध्यात्म योगी आचार्य श्री जयकीर्ति मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित विभिन्न स्थानों से समागत माँ शारदा के सुपुत्र विद्युतवर्य एवं आत्म कल्याण की भावना से मोक्ष मार्ग पर चलने वाले त्यागीव्रती तथा स्थानीय समाज के गणमान्य नागरिक माता बहनें, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अभी आलेख वाचन करते समय विद्वानों ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरांत उपयुक्त 3 ग्रंथों के संबंध में रमोयार महपरो, विश्व पुयो दिगंबरो, मंगल सूत्रम, जिन 3 ग्रंथों के संबंध में यह संगोष्ठी आयोजित है, उससे संबंधित विषयों पर अपने आधुनिक विचार और आगम परंपरा का पोषण करते हुए ग्रंथ के संदर्भ देते हुए यहाँ वाचन किए। माननीय विनोद कुमार जी ने ब्रह्मोकार ग्रंथ के संबंध में यह शंका तो पैदा की कि मात्राएं कितनी होती हैं, किंतु समाधान तक नहीं पहुँचे। अभी तक मात्राओं का क्रम 58 मात्राओं का पूर्व से आराती आचार्यों से सुनने में आया, उसका हमने एक ही शब्द से खंडन कर दिया। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवत वीरसेन स्वामी की धवला पुस्तक की वाचना चल रही है। उसमें 2 आचार्यों के 2 मत प्राप्त हुए। तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने ही कहा, ये दोनों आचार्य पाप भीरु हैं, दोनों मत प्रमाणिक हैं, दोनों को सूत्र अवस्था प्राप्त होती है, दोनों में शेख का निर्णय नहीं किया। कई बार हम निर्णयात्मक भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। खैर, ये विचारणी है कि मात्राएं कितनी हैं, वो बात अलग है। अन्य बीजाक्षर, लब्धाक्षर, निवृत्ताक्षर, पिंडाक्षर, कूटाक्षर, इसके अलग अलग महत्व, उपयोगिता, इस संबंध में और भी विचार किया जा सकता है। माननीय डॉक्टर शैलेश जी ने विश्व दिगंबरों ग्रंथ के संदर्भ में दिगंबर साधु के संबंध में अपनी बातें कहीं। ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जगह जगह पर अनेक गाथाओं का उदाहरण देकर के और ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि
जो लक्षण किए हैं वो ठीक हैं। अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी दिगंबर साधु के लक्षण अलग अलग प्रकार से किए हैं, प्रथमानुयोग की अपेक्षा से, चरणानुयोग की अपेक्षा से, कर्णानुयोग की अपेक्षा से, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से। वर्तमान काल में श्रावकों के लिए उपयोगी क्या हो सकता है? द्रव्यानुयोग का लक्षण, कर्णानुयोग का लक्षण श्रावकों के लिए भी उपयोगी नहीं है। आचार्य दामनंदी सूरी ने पुराणसार संग्रह में जो दिगंबर साधु का लक्षण दिया, यह आचार्य समंतवत स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में, या मूलाचार्य में भट्टगिर स्वामी ने, या शिवकोटि आचार्य ने भगवती आराधना में ये चरणानुयोग की अपेक्षा से लक्षण दिए, वो लक्षण अभी श्रावक के लिए ग्राह्य हैं। उनकी व्याख्या करते हुए उन्होंने अपनी आलेख का वाचन किया। तीसरा वाचन माननीय बाल ब्रह्मचारी जय कुमार जी निशांत जी ने रंगोकार मंत्र की विधि के संबंध में ग्रंथ का संदर्भ लेते हुए विचारों को प्रस्तुत किया, जाप किस प्रकार से करना चाहिए। एक बात अभी जो आई थी, जब मंत्रों का महत्व बताते हुए इतने जाप करने से इस पद के इस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। फल प्राप्ति का कथन हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है। निशंकितंग निकांक्षितंग अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। कांक्षा नहीं करो, किंतु फल बताने में कहीं कोई हानि नहीं। इस ग्रंथ के माध्यम से ऐसे फल की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रारंभ में धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला व्यक्ति मिथ्यात्व से निकलकर इधर आता है तो संभव है हम धर्म के लिए ठीक कर रहे हैं, हम भटकाने का काम नहीं कर रहे। यदि कोई वर्तमान काल में व्यक्ति केतवे नमः, शनि नमः, बृहस्पति नमः इस प्रकार की जाप में पड़े हुए जैन समाज के महानुभाव भी, यदि वही महानुभाव जो नित्य अभिषेक पूजन करते हैं और भयभीत होकर के केतवी और बृहस्पति बुद्ध ही नमः करता है, तो हम समझते हैं कि उसका अभिषेक पूजन करना और ये धारणा बना करके कि मैं थोड़े जल से अभिषेक करूँगा, ज़्यादा से नहीं, या बिना अभिषेक की मैं पूजन करूँगा क्योंकि जीव हिंसा हो जाएगी जल में, इस प्रकार की धारणा वाला व्यक्ति यदि केतवी नमः, बृहस्पति नमः, बुद्ध ही नमः करता है तो वह सम्यक उसके पास कहाँ ये विचारणी बात हो सकती है। महानुभाव ऐसे व्यक्तियों के लिए भी इस प्रकार नमोकार मंत्र का आश्रय लेना अनुचित नहीं है। आचार्य सोमदेव सूरी ने एवं आचार्य शिवकोटि महाराज ने जो कथन किया कि इससे सम्यक की हानि न हो और चारित्र में दोष न लगे, ऐसी क्रिया धर्म की संवर्धक क्रिया ग्राह्य हो सकती है। यहाँ पर जैसे अलग अलग भगवान के नाम की बात भी आई, तो जो कोई भी व्यक्ति विधि का कथन कर रहा है उसने ये कभी नहीं कहा कि शनिवार को तुम किसी और तीर्थंकर की पूजा नहीं करना, शनिवार को विष्णुनाथ की पूजा करो। मन को स्थिर करने के लिए वह कहता है 24 की पूजा करता हूँ। विशेष यदि उसे मार्ग दिखाया जाता है और यदि हम विधि का निषेध नहीं कर रहे हैं तो विशेष का आश्रय ले तो हानि नहीं। रंगोकार मंत्र के एक पद का भी जाप किया जा सकता है तो एक तीर्थंकर के नाम का भी जाप किया जा सकता है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने जब मंगलाचरण आदि किया, नमः श्री वर्धमानाय यही क्यों कहा, 24 तीर्थंकराय क्यों नहीं कहा, पंच परमेष्ठी क्यों नहीं कहा, अरंताणवी क्यों कहा, सिद्धाण 5 परमेष्ठी अलग क्यों विभाजित किए। इससे सिद्ध होता है कि पंचम काल में छायुषम संप्रदर्शन है। उपसम का काल अंतर्मूर्त, छायक इसमें होता नहीं। छयुषम में चल मल अगार दोष लगते हैं और यदि हम उन दोषों से बचने का प्रयास करेंगे तो बस एक ही बात है, फिर मिथ्यात्व का रास्ता ही दिखाई देगा। छायक हो नहीं सकता और उपशम का काल ज़्यादा है नहीं, इसलिए ज़्यादा बचाव के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो हमारा जो सम्यक वही हाथ से छूट जाए। हम तीर्थंकरों की उपासना ही कर रहे हैं, वीतरागी भगवान की उपासना कर रहे हैं, पंच परमेष्ठी की उपासना कर रहे हैं, किसी भी एक परमेष्ठी के आश्रय की उपासना कर रहे हैं, किसी तीर्थंकर केवली की उपासना कर रहे हैं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने आकांक्षा भी की है, किंतु वे मूलाचार में जैसे आचार्य महोदय ने कहा आरोग्य बोई लाहम दिन समय चमी जलवरिंदा संगस वर्ष माही इत्यादि वाक्य उन्होंने लिखे, तो इससे ऐसा नहीं कि आकांक्षा हो गई, ये भावना है। हम नहीं समझ सकते लेखक वह भावना भा रहा है कि मांग रहा है,
कि वे लेखक की भावना को पहचानना बड़ा कठिन है, वह स्वयं जान सकता है। तो महानुभाव, यहाँ पर यदि उपासना की जाती है तो संभव है कि वे लेखक आगे बढ़ते हुए आकांक्षा से, यदि करता भी है तो भविष्य में आकांक्षा से रहित भी हो सकता है। किंतु प्रारंभ में यदि हम कहें कि कोई त्रुटि न हो, घोड़े पर सवार हो जाओ किंतु कोई त्रुटि न हो, गिर न पड़ो, गिर सकता है, हाँ लक्ष्य रखो, गिरो मत। तो महानुभाव, यदि कोई धर्म के क्षेत्र में आता है तो उसके सम्भक्त में भी दोष लग सकते हैं और चारित्र में भी दोष लग सकते हैं। उसका प्रक्षालन हो सकता है, किंतु उस क्षेत्र में आगे न बढ़ना वह बुद्धिमत्ता नहीं है। एक बात और संकेत करें, माननीय डॉक्टर श्रेयस कुमार जी ने अभी जो बात कही कि सामायिक के समय श्रावक मुनि के समान है, मुनि के समान आचार्य श्रीमंत स्वामी ने प्रोत्साहन की भाषा में कहा है, किंतु श्रावक श्रावक है और मुनि मुनि है। अब प्रत्याख्यान कसाय का उदय चल रहा है, तब तक वृत्ति भी नहीं है। उन्होंने कहा गृहस्थ को सामायिक करना चाहिए। सामायिक तो एक व्रत है 12 व्रतों में से, 3 बार 3 पत्मा वाला, 2 बार 2 पत्मा वाला करता है, गृहस्थ जाप करता है। वह सामायिक की भावना भाता है, सामायिक नहीं करता। और साधु पर उपसर्ग होना एक अलग, और ग्रस्त यदि कपड़े पहन के बुद्धिपूर्व बैठा है तो उसे उपसर्ग नहीं कह सकते, वो तो स्वयं स्वीकार कर रहा है। तो इस प्रकार उसका अर्थ ऐसा अपन न निकालें कि हम सब ग्रस्त भी मुनि के समान है सामायिक के समय में। इसका भाव पूज्य आचार्य श्री का शायद मुझे लगता है ऐसा नहीं है। ये भाव हो सकता है कि प्रेरणा देने का कि उस समय उसकी विशुद्धि अधिक से अधिक बढ़ी, अपनी विशुद्धि को अधिक से अधिक बढ़ाई। और सामायिक व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत मुनि बनने की शिक्षा देने वाली हैं, प्रेरणा देने वाली हैं, इसलिए प्रेरणा रूप में उसका ऐसा प्रयोग किया गया होगा। आप सभी के आलेख बहुत सुंदर हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर श्यास जी एवं आज कुलपति माननीय डॉक्टर शीतलचंद जी एवं अन्य निदेशक माननीय विनोद कुमार जी और माननीय जय कुमार जी उपाध्याय, सभी महानुभाव और समागत विद्वान, उन सभी को हम वात्सल्यपूर्वक एक बार पुनः आशीर्वाद देते हैं। और आप सबको बुलाने का प्रयोजन यही है कि ग्रंथों में जहाँ आपको त्रुटि अनुभव में आती है, पढ़ने में आती है, तो उसको प्रमार्जित किया जा सकता है। अपन प्रयास करें कि यह आगम के अनुसार ही ग्रंथ प्रकाशित हों, इनका लेखन हो। हमारा भी किंचित भाव ये नहीं है कि कोई भी शब्द आगम के प्रतिकूल जाए, क्योंकि हम अपने मन में कोई भी भाव आगम के प्रतिकूल न रखते, न रखना चाहते, न हमारा कोई आग्रह है। तो आप सभी और इसका अध्ययन करके, जैसे हमारे विनोद जी ने जो आलेख पढ़ा था उसमें शायद संदर्भ ग्रंथ का नाम नहीं उच्चारण किया, एक स्वतंत्र आलेख जैसा प्रतीत होता है। तो विद्वान उन ग्रंथों को भी समक्ष रख करके आलेख लिखें तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।